वेलकम टू न्यूटन नॉलेज। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 संस्कृत रुचिरा त्रयोदशः पाठः विमानयानम रचयाम का अभ्यास। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को स्वर के साथ गाइए। सस्वर मीन्स होता है एकदम अच्छी आवाज में, एकदम दिल के साथ। अब है क्वेश्चन नंबर 2, कोष्ठकांत गर्तेषु शब्देषु त्रिया विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थान। कोष्ठक प्लस अंतर्गेषु। कोष्ठक होता है ये ब्रैकेट्स, अंतर्गेषु मीन्स के अंदर आए हुए में, शब्देषु शब्दों में। अब इसका पूरा क्या सेंस बनता है कि कोष्ठक के अंदर आए गए शब्दों में तृतीया विभक्ति को योजयित्वा योजन करके रिक्त स्थानों को पूरा करिए। तो यहाँ पर क्या है कि तृतीया विभक्ति होती है करण कारक। तो इसका क्या होता है कि जिसकी हेल्प से या फिर जिसके साथ कोई काम किया जाता है तो वहाँ पर होती है तृतीया विभक्ति, जिसका चिन्ह होता है कि से, द्वारा, के साथ। तो इसमें क्या होता है कि आकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के एक वचन में एन ऐड हो जाता है। जैसे ये है चंद्रेण, विमलेन, विमानयानेन, मौक्तिहारेन, सूर्येन। लेकिन आकारांत स्त्रीलिंग के साथ थोड़ा सा अंतर है। तो उसमें क्या होता है कि उसके एंड में या जुड़ जाता है, और जो यहाँ पर है उसकी एंड की आ की मात्रा वो हट करके ओ की मात्रा बन जाती है। तो यहाँ पर बनेगा हमारा कि अम्बुदमालया। अब शुरू करते हैं। यथा जैसे नभः चंद्रेण शोभते, कि आकाश चंद्रमा के द्वारा सुंदर दिखता है। अब है क कि सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह एकदम स्वच्छ जल से मुंह धो रही है। अब है हमारा ख कि राघव विमानयानेन विहरति, राघव विमानयान के द्वारा मीन्स हवाई जहाज के द्वारा घूम रहा है। अब है ग कंठः मौक्तिक हारेन शोभते, कि गला मोती के हार के द्वारा बहुत सुंदर दिख रहा है। अब है घ कि नभः सूर्येन प्रकाशते, कि आकाश सूर्य के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। अब है गौ कि पर्वत शिखरम अम्बुदमालया, अम्बुद बोला जाता है बादलों को उसकी माला से, मीन्स कि उसकी श्रृंखला से, उसके ग्रुप से आकर्षकम दृश्यते, कि आकर्षक मीन्स एकदम मनमोहक दिख रहा है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत। इसमें हमें क्या करना है कि जो भी भिन्न वर्ग का है, मीन्स कि जो इनमें नहीं आता है, इनके ग्रुप से अलग है, उन्हें हमें अलग करना है। तो कैसे? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एक उन्होंने एग्जाम्पल से समझाया है कि सूर्यः चंद्रः अम्बुदः शुक्रः। तो इसमें अलग है अम्बुदः क्यों अलग है? तो यहाँ पर पहले ध्यान से देखिएगा कि सूर्य, चंद्र और शुक्र, तो ये हैं हमारी सेलेस्टियल बॉडीज, मीन्स के हेवनली बॉडीज जो कि स्काई में मूव करती हैं। और अम्बुदः है हमारे बादल। तो बादल क्या होते हैं? वो तो सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, तो इसलिए अलग है। तो वैसे ही हम इनको भी करते हैं। अब है क कि पत्राणि पुष्पाणि फलानि। तो ये तीनों तो एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स के पार्ट्स हैं, और मित्राणी अलग है, तो मित्राणी होगा इसमें भिन्न वर्ग। तो अब है हमारा ख कि जलचरः, खेचरः, भूचरः, निशाचरः। तो इसमें अलग कौन है? तो पहले हम इनके मीनिंग देखते हैं। जलचरः जो जल में चरते हैं, मीन्स के एक्वाटिक एनिमल्स। और खेचरः, खे बोला जाता है आकाश को, जो आकाश में रहते हैं, मीन्स की बर्ड्स। और भूचरः, भू मीन्स होता है धरा, मीन्स की पृथ्वी पर रहने वाले, जैसे कि हम लोग। अब है निशाचरः जो रात्रि में रहते हैं, जो रात्रि में चरते हैं, मीन्स कि रात्रि में मूव करते हैं। एक तो इसमें इंसेक्ट आते हैं, और दूसरा निशाचर राक्षसों को भी बोला जाता है। तो इसमें जो राक्षस होगा वही अलग होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखेगा तो ये तो प्लेस के लिए बताया है उन्होंने, जल, खिच और भू, ठीक है। तो ये तो प्लेस के लिए है, निशा कोई प्लेस नहीं है, और दूसरा ये राक्षस भी है। तो अब है इसमें गौ। तो गौ में क्या है कि गावः, सिंह, कच्छपा और गजा। तो इनमें अलग कौन है? तो ध्यान से देखिएगा कि गावः होता है गायें, सिंह शेर, और गजा होते हैं हाथी। तो ये तीनों के तीनों मैमल्स हैं, मीन्स की स्तनधारी। और कच्छपा स्तनधारी नहीं है, मीन्स की कछुए। तो इसलिए ये अलग है हमारा। तो अब हम करते हैं घ। तो घ में हमें क्या करना है कि घ में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि मयूरः, चटकः और शुकः, ये तीनों तो हैं बर्ड्स,
ठीक। शुका मीन्स होता है तोते, मंडूका मेंढक। तो ये है हमारा अलग। अब हम करते हैं गो कि पुस्तकालयः श्यामपटः प्राचार्यः शौचिकः। तो इसमें अलग कौन है? तो पहले हम देखते हैं कि पुस्तकालय, श्यामपटः, प्राचार्यः, ये तीनों जो वर्ड्स हैं वो स्टडी से रिलेटेड हैं। लेकिन शौचिका मीन्स होता है दर्जी, टेलर। तो ये है हमारा अलग, तो ये भिन्न वर्ग में आता है। तो अब हम करते हैं च। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, ये भी अगेन स्टडी से रिलेटेड वर्ड्स हैं। और अजा, अजा तो नहीं है मीन्स बकरी, तो बकरी तो नहीं है, वो अलग है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है कि प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर क कि के वायानम रचयन्ति। तो के ये बहुवचन में है, मीन्स कि कौन कौन, वायानम वायान को, रचयन्ति रचना करते हैं। कौन वायान की रचना करते हैं? तो वो थे 4 बच्चे, राघव, माधव, सीता और ललिता। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि राघवः, माधवः, सीता, ललिता च वायानम रचयन्ति। अब है हमारा ख, वायानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति। जो वायान है कम कम मीन्स किसको किसको, तो इसमें है हमारी सेकंड विभक्ति क्रांत्वा मीन्स की पार करके, ऊपरी मीन ऊपर, गच्छति जाता है। वायान किस किस को पार करके ऊपर जाता है? तो किस किस को वह पार करके जाता है? वो जाता है कि जो ऊंचा वृक्ष है और ऊंचा भवन है उसको क्रॉस करके वो जाता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि वायानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति। क्वेश्चन नंबर ग कि वयम कीदृशम सोपानम रचयाम। वयम मीन्स हम, कीदृशम यानी किसके जैसे, को, सोपानम सोपान को यानी कि सीढ़ी को, कैसी सीढ़ी को, रचयाम रचे, हम कैसी सीढ़ी को रचें। तो इसका आंसर क्या होगा कि वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। अब है हमारा घ कि वयम कस्मिन लोके प्रविशाम, कि हम कस्मिन माने किस, लोके लोक में, किस लोक में, प्रविशाम प्रविश करें मीन्स जाएं, किस लोक में जाएं। तो इसका आंसर होगा कि वयम चंदिर लोके प्रविशाम, कि हम चंद्रमा के लोक में प्रवेश करें। अब है क्वेश्चन नंबर गो आकाशे कः चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम। आकाशे, आकाश में सप्तमी विभक्ति, का मीन्स होता है किन को, बहुवचन में, चित्वा चुन करके, मौक्तिक हारम मोती के हार को, रच्याम मीन्स की रचें। आकाश में किसको चुनकर हम मोती का हार रचें मीन्स की बनाएं। तो क्यों हम किसको चुनकर मोती का हार बनाएं? कि अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर तारों को चुन करके हम मोती का हार बनाएं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि आकाशे विविधा सुंदर तारा चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम। अब है क्वेश्चन नंबर च केशाम गृहेषु हर्षम जनियाम। केशाम मीन्स होता है किनके, गृहेषु घरों में, सप्तमी विभक्ति, हर्षम मीन्स की खुशी को, जनियाम पैदा करें या फिर बढ़ाएं। हम किसके घरों में खुशी को बढ़ाएं? तो वो किसके घरों में बढ़ाना था? तो दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनियाम, यानी कि दुखी पीड़ित और जो किसान हैं उनके घरों में हम खुशी को बढ़ाएं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 विलोम पदानि युज्यत। जो विलोम पद हैं उन्हें हमें मिलाना है। उन्नतः का अवनतः, उन्नत मीन्स होता है सक्सेस और अवनत मीन्स होता है गोस डाउन। गगने मीन्स कि आकाश में, तो इसका बनेगा पृथिव्याम की पृथ्वी में, इसका उल्टा है। सुंदर का होता है असुंदर, यानी कि सुंदर का बदसूरत। अब चित्ता, चित्ता मीन्स होता है चुनना और विकीर्य मीन्स होता है बिखेरना। तो चित्वा का होता है विकीर्य। अब है दुखी, तो दुखी का है सुखी। अब है हर्ष, हर्षा का है शोक। हर्ष मीन्स खुशी और शोक मीन्स होता है दुख। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 समुचितय पदय रिक्त स्थानानि पूर्यत। समुचितय, समुचित के द्वारा, पदय मीन्स की पद के द्वारा, समुचित पद के द्वारा अब इकट्ठे बन गया। तो मीन्स की ये है हमारी थर्ड विभक्ति। रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों को पूर्यत पूरा करे, यानी कि ठीक पद के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करिए। तो यहाँ पर इन्होंने जो ये शब्द रूप दिए हैं ये उकारान पुल्लिंग के हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ एक शब्द रूप को याद करना है। तो जैसे कि हम गुरु का ही मान लेते हैं, अगर हमें गुरु की शब्द रूप लर्न कर लिए तो सारे उकारान जो भी हैं हमारे पुल्लिंग सबके एक जैसे ही बनेंगे। जैसे भानु, तरु, बंधु, रिपु, शिशु, वायु, प्रभु, विधु,
ऋतु, सिंधु, इन सब के शब्द रूप एक जैसे ही बनेंगे। तो ये आपको लर्न करना टफ लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा है नहीं। इसमें द्विवचन, तो द्विवचन तो काफी इजी है। इसमें क्या है कि जो फर्स्ट टू हैं भानु, गुरु, ये एक जैसे ही हैं, और फिर थर्ड से लेकर फिफ्थ तक यानी कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसमें व्याम लगा देना है। जैसे कि पशुभ्याम, साधुभ्याम, वटुभ्याम। और जो हमारी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति है, जैसे कि गुरुओ हो, शिष्यो हो, उसमें क्या है कि एन में हमें वो ऐड करना है और विसर्ग लगा देना है, दोनों एक जैसे ही बनते हैं। तो अब इसमें फिर से ध्यान से देखिएगा कि जो द्विवचन है उसमें फर्स्ट टू एक जैसे ही हैं, बीच के तीन एक जैसे ही हैं, और फिर लास्ट के दो एक जैसे ही हैं। इसमें बहुवचन में चलते हैं, तो बहुवचन में क्या है कि इसकी फोर्थ एंड फिफ्थ की एक जैसी ही है, जैसे कि साधुभ्यः, वटुभ्यः, बस भ्यः में ऐड कर देना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पर्याय पदानि युज्यत, जो पर्याय पद हैं मीन्स की पर्यायवाची शब्द हैं, उन्हें हमें आपस में मिलाना है। तो अब हम शुरू करते हैं। गगने, गगने मीन्स होता है आकाश में, तो इसका क्या बनेगा कि आकाशे। अब है विमले, विमले मीन्स होता है एकदम स्वच्छ, साफ, क्लियर, तो इसका क्या है ना निर्मले, विमले का निर्मले। चंद्र, तो चंद्र का है हमारा चंद्र निशाकर, निशाकर होता है जो रात्रि में निकलता है, निशा मीन्स होता है रात, तो चंद्रमा तो रात में निकलता है। अब है सूर्य, जो सूर्य दिन में निकलता है, दिन को बोलते हैं दिवा, तो सूर्य दिवाकर। तो अम्बुदः, अम्बुदः बोला जाता है बादल को, तो ये है हमारा जलदः, क्योंकि जो बादल होते हैं आप लोग जानते हैं कि जल से ही बनता है, पानी से बनता है वेपोराइजेशन के दौरान। तो अब हम